कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे सपने को देख रहे हैं जिसमें धरती के चारों ओर शक्तिशाली जानवर घूम रहे हैं। उनके पीछे युद्ध, विनाश और सत्ता का संघर्ष छिपा है। फिर अचानक आप देखते हैं कि एक चमकता हुआ पत्थर आकाश से गिरता है और एक विशाल प्रतिमा को चूर चूर कर देता है। यह सपना किसी आम व्यक्ति का नहीं था, बल्कि बाइबल के भविष्यवक्ता दानियल का था। हजारों साल पहले उसने जो देखा वो आज हमारी दुनिया की सच्चाई बनता जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुश्मनों की जमीन पर कैद था, लेकिन उसके सपनों ने समय और इतिहास की सीमाओं को तोड़ दिया। क्या सच में किसी इंसान को आने वाली शताब्दियों का ऐसा ज्ञान हो सकता है? क्या दानियल ने वाकई भविष्य को देख लिया था? और अगर हाँ, तो क्या हम अब उस भविष्य की आखिरी कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में हम उतरेंगे उस रहस्य में जहां दानियल के सपनों की परतों के नीचे छिपा है इतिहास का सबसे गूढ़ सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक बेहद रहस्यमयी और सोच बदल देने वाली वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सपनों में वो कुछ देखा जो राजाओं ने नहीं देखा था, जिसने उन घटनाओं की भविष्यवाणी की जो सदियों बाद घटी और जिसका नाम है दानियल। बाइबल की दानियल की किताब न केवल धार्मिक गहराइयों में डूबा ग्रंथ है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आने वाले समय की पूरी रूपरेखा पेश करता है। दानियल की किताब को बाइबल का रहस्य ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा प्रतीकात्मक है और उसमें छिपे संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम उसी किताब की तह में उतरेंगे, उन सपनों को समझेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए इतिहास, विश्वास और भविष्य के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए। दानियल की किताब बाइबल की सबसे रहस्यमयी और गूढ़ भविष्यवाणियों में से एक है। यह एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पहले की घटनाओं को बताती है, साथ ही भविष्य के रहस्यों को भी उद्घाटित करती है। दानियल एक यहूदी युवक था जिसे बेबीलोन के शाही दरबार में कैद कर लिया गया था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और ईश्वर में गहरे विश्वास के कारण वह राजा का भरोसेमंद सलाहकार बन गया। दानियल ने ऐसे सपने देखे जिन्हें केवल परमेश्वर की मदद से ही समझा जा सकता था। इन सपनों में बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय और पतन, दुनिया के अंत के संकेत और ईश्वर के राज्य की स्थापना के रहस्य छिपे हुए थे। दानियल की भविष्यवाणियां इस बात का प्रमाण हैं कि ईश्वर ने इतिहास की दिशा को नियंत्रित किया है और भविष्य को पहले से ही तय किया है। दानियल ने अपने सपनों में एक विशाल प्रतिमा देखी जिसका सिर सोने का था, सीना और बाजू चांदी के, पेट और जांघें तांबे की और पैर लोहे और मिट्टी के मिश्रण से बने थे। इस प्रतिमा का मतलब था 4 शक्तिशाली साम्राज्य जो क्रमशः बेबीलोन, मीडिया पर्शिया, यूनान और रोम थे। ये साम्राज्य एक के बाद एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होते चले गए और उन्होंने मानवता के भाग्य को प्रभावित किया। प्रतिमा के पैर से टकराने वाला पत्थर जो बिना किसी मानव हाथ के गिरा था, वह ईश्वर के उस राज्य का प्रतीक था जो अनंत काल तक रहेगा। यह भविष्यवाणी हमें सिखाती है कि दुनिया की हर सत्ता अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर की सत्ता शाश्वत और अडिग है। दानियल ने समुद्र से निकले 4 जानवरों के दर्शन भी देखे। ये जानवर प्रतीक थे शक्तिशाली साम्राज्यों के जो विश्व इतिहास में अलग अलग युगों में शासन करेंगे। पहला जानवर शेर की तरह था, दूसरा रीछ, तीसरा तेंदुए की तरह और चौथा एक भयानक लोहे जैसे दांतों वाला राक्षस। हर जानवर एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, जिनमें से हर एक की अपनी शक्ति, क्रूरता और समय था। ये भविष्यवाणियां न केवल ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं, बल्कि आज की वैश्विक राजनीति और शक्तियों के संघर्ष को भी एक नया दृष्टिकोण देती हैं। इसके अलावा दानियल ने 57 सप्ताह की रहस्यमय भविष्यवाणी की, जिसमें बताया गया कि किस तरह से समय विभाजित होगा मसीहा के आगमन से लेकर उसके बलिदान और उसके बाद आने वाले महान संकट तक। इस भविष्यवाणी में न केवल यीशु मसीह के आगमन की जानकारी दी गई थी, बल्कि अंत समय की घटनाओं की भी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें एक झूठा नेता उभरेगा, एक वैश्विक संकट आएगा और अंततः परमेश्वर का न्याय होगा। यह भविष्यवाणी हमें बताती है कि इतिहास केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक निर्धारित योजना है जिसमें हर घटना का एक उद्देश्य है। दानियल का जीवन भी इन भविष्यवाणियों जितना ही प्रेरणादायक है। जब पूरे साम्राज्य में मूर्ति पूजा का आदेश दिया गया,
तब भी दानियल ने केवल एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उसे शेरों की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। यह घटना दर्शाती है कि अगर किसी का विश्वास अडिग हो तो कोई भी शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती। दानियल की सच्चाई, उसकी प्रार्थना की शक्ति और उसकी आध्यात्मिक समझ आज भी हम सभी के लिए एक उदाहरण है। दानियल की भविष्यवाणियां सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत मायने रखती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि शक्ति, क्रूरता और अहंकार कभी स्थायी नहीं होते। दुनिया के हर साम्राज्य का एक समय आता है और फिर वो गिर जाता है, लेकिन सच्चाई, विश्वास और न्याय की विजय हमेशा होती है। दानियल की किताब एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही आशा की किरण भी कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में परमेश्वर की योजना पूरी होगी। आज के समय में जब हम युद्ध, महामारी, सत्ता संघर्ष और नैतिक संकट देख रहे हैं, तो दानियल की भविष्यवाणियां और अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। वे हमें बताती हैं कि यह सब नया नहीं है, यह सब पहले से बताया जा चुका है और इस योजना का अंत न्याय, शांति और प्रेम में होगा। यही वह संदेश है जो इस महान भविष्यवक्ता ने हमें दिया था कि हमें भयभीत नहीं होना है, बल्कि जागरूक और तैयार रहना है। तो दोस्तों, अब जब आपने दानियल की रहस्यमय दुनिया की एक झलक देख ली है, तो सोचिए, क्या हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका उल्लेख दानियल ने अपने सपनों में किया था? क्या वह पत्थर जो बिना हाथ के गिरा था अब धरती पर उतर चुका है? और क्या हम उस न्याय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका वादा हजारों साल पहले किया गया था? इस पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और बाइबल रहस्य लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, सत्य हमेशा प्रकट होता है, बस उसकी प्रतीक्षा करनी होती है।